हमारा टॉपिक है जावा का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जावा क्या है, उसके एग्जाम्पल, सिंटैक्स और कंपाइल कैसे होता है, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर रहेगी और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा प्रोग्रामिंग में हम देखने हैं कि जावा क्या है। जावा इज़ अ हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाई लेवल का मतलब क्या है कि वुमन इजीली रीड कर सकता है। देखो, हमें कोई 0101 दे बाइनरी कोड में तो हमें नहीं पता चल सकता, लेकिन हमें कोई 0 या 01 के बाइनरी के जगह हमें कोई देखे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करो प्रिंट करने के लिए, तो हम समझ सकते हैं। तो उसे हम हाई लेवल कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये हमारे सारे उप्स के कॉन्सेप्ट जावा जो है वो फॉलो करते हैं, तो हमें क्लास, ऑब्जेक्ट्स और उप्स के सारे कॉन्सेप्ट से हमारा प्रोग्राम बनाना होता है वो। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा कोड है वो हम हमारे सारे सिस्टम्स में रन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमें विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए सबके लिए अलग अलग कोड हम करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। बस हम जावा का यूज़ करके है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं। वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग सिक्योर, स्केलेबल एंड रोबस्ट एप्लीकेशंस। इट इज़ अ डिज़ाइन टू फॉलो द प्रिंसिपल राइट वंस एंड रन एनीवेयर। जावा जो है वो एक प्रिंसिपल फॉलो करती है, वो क्या है, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ठीक है, हम एक बार जो कोड लिख लेते हैं वो हम हमारी सारी सिस्टम्स में रन कर सकते हैं। ठीक है, विच मीन जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी सिस्टम दैट हैज़ अ JVM। जावा वर्चुअल मशीन जिस भी सिस्टम में इंस्टॉल है JVM, उस सारे में हम जावा का कोड रन कर सकते हैं। जावा वॉज डेवलप इन 1991 बाय जेम्स ग्रोसलिंग। ठीक है, जावा किसने बनाई थी, जेम्स ग्रोसलिंग और उनकी टीम में सन माइक्रो सिस्टम में। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम में बनाई थी। अभी इतना देख लो, हम हिस्ट्री देखेंगे ठीक है जावा की। अब सिंटैक्स देखते हैं, फिर ये कैसे कंपाइल होता है वो देखेंगे। तो अब हम इसकी सिंटैक्स देखते हैं। देखो, पहले क्या आता है हमारा क्लास कीवर्ड। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स है कि हमारे जावा प्रोग्राम में एक क्लास तो होना ही चाहिए, और जो हमारा क्लास नेम है, ठीक है, क्लास नेम है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और जो हमारा क्लास नेम है वही हमारा फाइल नेम भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्लास और फिर हमारा क्लास नेम आता है, और क्लास नेम हमारा हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और जो हमारा क्लास नेम है वही हमारी फाइल नेम भी होना चाहिए। फिर कर्ली ब्रैकेट्स एंड फिर आता है मेन मेथड। मेन मेथड से हमारी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। पहले आता है पब्लिक का मतलब क्या होता है कि हम इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि इससे हम हमारे ऑब्जेक्ट्स की नीड नहीं रहती है। फिर आता है वॉइड, ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। फिर मेन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर हमारी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। फिर आता है हमारा सिस्टम। देखो, सिस्टम क्या है, वो एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसमें हम आउट का यूज़ करते हैं फॉर आउटपुट, और प्रिंट एक फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम हमारे मैसेज को हम प्रिंट कर सकते हैं, और लास्ट में हमारा आता है सेमीकोलन। ठीक है, ये जो सारे स्टेटमेंट है उसके लास्ट में हमें सेमीकोलन ऐड करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका कंपाइलेशन डायग्राम देखेंगे कंपाइलेशन के लिए। देखो, पहले क्या होता है हमारा जावा सोर्स कोड। जो भी फाइल हमने जो भी कोड लिखा है उसे हम .java एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। ठीक है, ये हमारी सोर्स कोड फाइल होती है जो हमें टेक्स्ट एडिटर में बनाते हैं। और ये जो हमारा सोर्स कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इसे हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब आता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है हमारे जावा के सोर्स कोड को बाइट कोड में। ठीक है, तो कंपाइलेशन कहाँ से डन होती है कि ये हमारा जो एक कमांड है वो रन होता है जावा सी करके। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, ये हमारे सिंटैक्स एरर चेक करता है और हमें आउटपुट में डॉट क्लास एक्सटेंशन की फाइल देता है। ठीक है, डॉट क्लास क्या है, वो हमारा बाइट कोड है। डॉट क्लास वाली फाइल में क्या होता है कि ये हमारा बाइट कोड है, और ये हमारी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेसिफिक नहीं बनानी पड़ती, वो एक बाइट कोड वाली फाइल हमारे सारे प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन। देखो, JVM क्या करता है, ये हमारे JVM क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे जावा बाइट कोड को रन करता है
सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास JVM इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। JVM जो कन्वर्ट करता है हमारे बाइट कोड को मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। JVM जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एग्जीक्यूशन सब कुछ हैंडल करता है, ठीक है। JVM से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे विंडोज़, लिनक्स और मैक के लिए हमें अलग अलग कोड नहीं करना पड़ता है। जो हमारी बाइट कोड, जो सेम बाइट कोड है वो हम सारे में रन कर सकते हैं, क्योंकि प्रूव करता है कि हमें जो जावा का जावा जो प्रिंसिपल फॉलो करता है कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है। हम एक बार कोड लिख लें और हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन कर सकता है और हमें सारे में सेम ही आउटपुट देता है, ठीक है। ये पूरा जो जावा का कंपाइलेशन था। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पर हम हमारे टेक्स्ट एडिटर में आ गए हैं। पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे हेलो करके, hello.java, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन जो है वो .java है, ठीक है। .java यहाँ पर हमारी क्लास बनाई हेलो करके और ये कैपिटल में होगा, ये हमारा रूल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी आएगी मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमें सजेशन भी दे रहा है। अब इसके अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, डॉट प्रिंट, ये हमें यहाँ पर हम प्रिंट में एक मैसेज प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब इसे हम रन करेंगे राइट क्लिक करके, रन कोड। अब हमारा टर्मिनल ओपन होगा। देखो यहाँ पर एक फ़ाइल बन के आई है हेलो डॉट क्लास करके, ये हमारी कंपाइल होने के बाद क्लास वाली फाइल आती है। पहले हमारा कंपाइलेशन जावा सी हेलो डॉट जावा रन हुआ है और फिर हमारा जावा हेलो वाला, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक मैसेज प्रिंट होके मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।